ये जो नकाब में बैठ करके अपनी इज्जतों के सौदे कर रही हैं, कौन है ये या तेरी बेटी है या मेरी बेटी है? कि नहीं नहीं वो मेरी नहीं थी, वो तो खलील की बेटी है, वो तो अब्दुल रशीद की बेटी है, वो तो नईम की बेटी है, वो तो इमरान की बेटी, मेरा नहीं था वो, उसमें कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर तेरी बेटी तब तुझे दर्द हो, ये इस्लाम का रिश्ता है। अगर एक नकाब वाली बहकती है तो पूरे इस्लाम पे कीचड़ उछलता है। क्यों नहीं समझा पा रहे अपनी बेटियों को? रात के 3 बजे एक बंदा सैयद शबात मियां को फोन करके कहता, हुजूर मेरी बेटी को आप समझाइए। रात के 3 बजे, क्या बात है? कहा कि वो गैर मुस्लिम के साथ शादी करने की जिद कर रही है। बेटी तेरी है, समझाएं हम। क्यों आखिर तेरे लहजे में असर नहीं है? क्यों तेरी बात का एहसास नहीं तेरी बेटी को? तू नहीं कह सकता अपनी बेटी से? क्या तेरी बेटी की नजर में तुझसे ज्यादा हमारी अहमियत है? बेशक होगी, इसलिए कि तूने अपनी बेटी की नजर में अपनी इज्जत नहीं बनाई। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। सब सर पकड़ के बैठे, बेटियों को कैसे रोका जाए? ये 5 मिनट में कवर होने वाली गलती नहीं है। इसे 10 दिन में कंट्रोल नहीं किया जाएगा। चैलेंज करता हूं मैं, इसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 18 साल चाहिए। कितने 18 क्यों चाहिए? क्योंकि बर्बाद करने में तुमने 18 साल लगाए, इसलिए इनको बचाने के लिए कम से कम 18 साल। तेरी बेटी को हम क्यों समझाएं? गलती तूने की है प्यारे, बता तो सकी जब ये पैदा हुई थी तूने कौन सी ड्रेस ला करके दी? तूने 3 इंच का कपड़ा बच्ची को ला करके पहनाया। जब ये बच्ची थी तूने 2 बत्तियों वाली बनियान पहनाई। मौलवी अभी बच्ची ही है, 4 साल की हो गई, फिर तूने बनियान और उसको इतने ड्रेस में ला के रखा। 8 साल की हो गई, जब बच्ची को शऊर आने लगा तो तेरी कलाई पकड़ के जब मार्केट गई, कहने लगी बाबा मेरा जन्मदिन है, ड्रेस अपनी मर्जी से खरीदूंगी। उसने 8 साल की उम्र में जब बेहयाई के लिबास पे हाथ रखा, तूने ये सोचा था ये बच्ची है और इस पे अभी शरीयत का उसूल नहीं लगता है, इसलिए तूने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने उस वक्त बेहयाई का लिबास खरीदा। 8वें साल की उम्र में अपनी मर्जी से कपड़े खरीदे। 9 साल की उम्र में उसने मर्जी से कपड़े खरीदे। जब 10 साल की उम्र में आई, उस वक्त तुझे लगा कि अब इसके जिस्म को छुपना चाहिए, इसके बदन पे कपड़े होने चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता था? तूने 8-9 साल तक उसको बेगैरती वाला लिबास पहना करके बच्ची को नंगी रहने का आदी बना दिया। अब उस बच्ची को आदत नहीं है पूरा बदन छुपाने की। सुन प्यारे, फिर 11 साल तक तू चाहता था रोक ले, लेकिन ना रोक सका। जब 13 साल की बेटी हो गई, उसके बाद तेरे हाथों से निकल गई। कल तू हाथ पकड़ के उसको मार्केट में घुमाता रहा। आज बेटी अपनी मर्जी से जाती है, कल जाने के बाद अपना बॉयफ्रेंड तलाश करती है, चाकने वाला मुकर्रर करती है, फिर उसके बाद टहलती है और तुझे गैरत तक नहीं आई। और मेरे भाई, जब बेटी उसके गांव गई और एक लम्हा उसकी जिंदगी के नाम कर दिया, अब तू कह रहा है मेरी बेटी को कोई बचा ले, मेरी बेटी को कोई समझा ले। ऐसे बेटियां नहीं समझती हैं बेटियों को कैसे संभालना है। सुन प्यारे, जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन उसे मुकम्मल लिबास पहनाना था। चौथे साल में उसे पैरों तक की ड्रेस देनी थी। 10 साल की उम्र में उसको कलाई तक की ड्रेस देनी थी। 13 साल तक उसको यह एहसास दिलाना था तू आवारा पैदा नहीं हुई है, निकम्मी पैदा नहीं हुई है, बल्कि तू वो है जिसे जमीन के ऊपर कनीज़े फातिमा कहा जाता है, जन्नत के अंदर तुझे जन्नत का हकदार कहा जाता है। ये बचपन से करना था, लेकिन तुमने क्या किया? गलत नहीं कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा। जाओ 80% लोगों के बच्चों की ड्रेस चेक करना। हाँ, गैरत आती है। घर के अंदर बेटियां नेकर बनियान में सोते, बाप को गैरत नहीं आती। इसे गैरत क्यों आएगी? क्योंकि ये खुद नेकर बनियान में सोता है। शर्म नहीं आती हमें? अगर हमारे कदम शरीयत के खिलाफ होंगे, हम कभी बेटी नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। क्यों नहीं
नहीं रोक पाया। आप फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कजिन के साथ जा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कजिन का माना क्या था। कजिन के साथ गई है, खलेरे चचेरे फुफेरे मुमेरे सब फ्री। मेरे भाई जब वो घर से निकली तो हमने नहीं देखा ये किधर जा रही, किसके साथ जा रही है। नहीं नहीं, वो भाई लगता है, सगा खलेरा भाई है, सगा मामूजाद भाई है, सगे ताऊ का बेटा है, सगे चाचा का बेटा है। कल जब उसी के साथ मुंह काला करके चली जाती है, फिर कहता कोई तावीज दे दो जो रात रात में लौट आए। बोलो हम माइंडेड बनते अगर ये उलमा ये अगर कहते नहीं बेटी को पर्दे में रखा करो, तो कहते जी तुम तो वही पुरानी बातें कर रहे हो, अब दौर रह गया बेटियों को पर्दे में रखने का। हवा चलिए, सब बेटियों को पढ़ाने निकले, अब सबकी बेटियां IAS IPS हों और बेटे सबके गधे। दौर चला बेटे बेटे पढ़ाए गए, अब दौर चल रहा बेटी बेटी पढ़ाई जा रही। बेटा पॉलिश कर रहा, जूते सिल रहा और बेटी IAS हो रही है। अगर वो डिग्री होल्डर हो गई तो इसके लिए दामाद कहां से ढूंढेगा भाई, वो कर लेगी जूते वाले को। बोलो अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं है, पहले सुन लेना, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आपकी लड़की अगर MBBS है तो किसी सफाई वाले से शादी करेगी? बोलो राजी होगी? अपने जोड़ का ढूंढेगी ना, और जोड़ का तुम्हारे अंदर नहीं मिलेगा तो फिर उधर से लेके आएगी। हाँ गई ना हाथ से। लड़कियां पढ़ा रहे हो तो लड़के भी पढ़ाओ, और लड़के पढ़ाते हो तो लड़कियां भी पढ़ाओ। बेटी आलिमा है तो दामाद आलिम तलाश कर। किसी घास खोदने वाले के हाथ में आलिमा का हाथ मत दे, और किसी आलिम के घर में किसी घास खोदने वाली को मत ला, इसलिए कि जिंदगी फिर तबाह हो जाती है। अगर जिंदगी बचानी है तो जोड़ मिला। आलिमा बेटी है तो आलिम दामाद तलाश कर, क्या कहना है, और आलिम दामाद आलिम बेटा है तो आलिमा बेटी तलाश कर, ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। मैं कई ऐसी आलिमाओं को जानता हूं जो खून के आंसू रोई हैं, जिनका यह कहना था हमारे बाप ने फैसला गलत किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा हाथ किसी अरे गहरे के हाथ में इसलिए दे दिया गया कि वो पैसे वाला था। याद रख, जिंदगी पैसों से नहीं गुजरती है, जिंदगी प्यार से गुजरती है। बेशक। अगर मिजाज नहीं मिलता तो जिंदगी बेकार हो जाती है। और एक जाहिल और एक आलिम के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए देखभाल के फैसला करना, अपनी बेटी का हाथ जब भी दो देखभाल के देना। क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं, आप बेटियों की तालीम पे जोर देते और बेटे को हाई स्कूल करा के दुकान करा देते, कौन करेगा इस गधे से शादी? जो बेटियां काबिल हो रही हैं वो किसके हिस्से में आएंगी? आप तलाश कर डालो, जाकर के देखो। जितनी गैरों के बिस्तर पे जाके बैठ गई, कोई हाई स्कूल पास है, कोई MA BA पास है, कोई डिग्री होल्डर है, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है। ये दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जिसे कुछ नहीं आता हो और वो किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके बैठ गई हो। अल्लाह अकबर। तबाही के जो दरवाजे खोले हैं, तालीम ने इस कौम को तबाह करके रख दिया है। जब से तुम्हें नशा चढ़ा गए, सर्विस सर्विस सर्विस, नौकरी का नशा जब से चढ़ा गए, तब से तुम तब बर्बाद हो गए हो। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, जब तक ये कौम बिजनेस करती रहेगी उस वक्त तक ये कौम जमाने पे हुकूमत करती रहेगी। तुम नौकरी करने नहीं आए थे, जूते उठाने नहीं आए थे, हाथ बांधने नहीं आए थे, बल्कि तुम सर्विस करने की बजाय अपना बिजनेस करके जमाने पर रब की तौहीद का परचम लहराने के लिए आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन चमनिस्तान रजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। ऐसे बाप पे गैरत है, लड़की की कमाई खाने की आदत पड़ गई। ऐसे ही ससुर और दामाद पे गैरत,
डिग्री होल्डर लाऊंगा, 70,000 उसकी भी और 70 मेरी भी। हिजड़ा है, औरत की कमाई खाने पैदा हुआ है। मर्द वो होता है जो अपने बाजू की कलाई से औरत का पेट पाले। जब से ये आग लगी है ना, हमें डिग्री होल्डर बेटी चाहिए। जनाजा निकल गया हमारी गैरत का। ना पढ़ाएं तो रिश्ते नहीं होते। हाँ, ना पढ़ाएं तो रिश्ते नहीं होते। पढ़ाने भेज रहे तो लौट के ही नहीं आ रही। गलत नहीं कह रहा हूं, लग रही होंगी कड़वी बातें। कैसे दौर में भी क्या बात कर रहा है। नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया था फितनों की जगहों से भी बचना, फितने की जगह से भी बचना। और तुम तो फितने में कूद पड़े। हाँ, इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर याद रखिएगा हया भी कोई चीज है, पर्दा भी कोई चीज है। बेटियों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां बेटियों की इज्जतें महफूज हो, वाह वाह, जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही है, आपको पता है। आप सोच भी नहीं सकते इन गंदों की जो स्कीम और प्लानिंग है ना, जहां पे बच्चियां ट्यूशन पढ़ती हैं ना, बैठने की सिटिंग सिस्टम एकदम ऐसा बनाया गया, इधर भी लड़का इधर भी लड़का, बीच में लड़की बैठाई जाती है। और हम पता नहीं किस ख्वाब में। एक एक बेटी खो दोगे अगर नहीं संभलोगे तो आप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटियां खो बैठोगे। अगर बेटियां बचानी है तो निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा। बेशक। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। देखो जाकर के, एक जो टेबल लगी होती है, एक टेबल पे 3 सीटें, 2 लड़कों की 1 लड़की की है। वो बेटी जिसे तूने 11 साल संभाल के पाला, आज ऐसे कुत्तों के हवाले कर दिया जहां जिंदगी और इज्जतें दोनों महफूज नहीं। कौन देखेगा इस चीज को। वो कहती है मेरे बाप को एतमाद है मुझ पे। बाप कहता मेरी बेटी ये गलत नहीं करेगी। ये नजरिया अगर तू रखेगा, मेरी बेटी ये गलत नहीं करेगी, तो खो देगा बेटी। सुन, हुजूर ने क्या कहा था, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लकतात यदाहा। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ले, उसके भी हाथ काटे जाएंगे। अल्लाह, ये इस्लाम है, ये निजाम है। और तुझे अपनी बेटी पे कितना एतमाद कि मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती है, ये तेरी बेटी है। कायनात में हुजूर की बीवियों से अफजल कौन है कोई अफजल? कुरान ने ऐलान कर दिया, महबूब तेरी बीवियों की जैसी कोई औरत ही नहीं है। उनकी अजमतों का ऐलान कुरान ने किया। लेकिन सुन, हुजूर की अज़वाज बैठी हैं, वो बीवियां जिनकी तहारत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, जिन पे हुजूर को नाज है, वो बैठी हैं। नाबीना साहबी आ गई। हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया था पर्दा कर लो। हुजूर क्यों? कहा मेरा नाबीना सहाबी आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा था मुझे तुम पे एतमाद नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। नाजवाज ने ये कहा था आका हम पे भरोसा नहीं है, हम पे एतमाद नहीं है। आका ने ये कहा था वो तो नाबीना है लेकिन तुम्हारी तो आंखें सलामत है। अल्लाह अल्लाह। किनको कहा जा रहा है? वो जो कायनात की माँ है, जो सारे मोमिनों की माँ है, उनसे कहा जा रहा है नजरें नीची कर लो, पर्दा कर लो। तो कहता बेटी पे एतमाद है? इतना एतमाद तुझे अपनी बेटी के ऊपर? अगर कहा जाए नहीं जी मेरी बेटी विश्वासघात नहीं करेगी, पता चला अगले दिन भाग गई, हो गया काम, फिर रो रहे हो, फिर कोई नतीजा नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों से कहो एतमाद अपनी जगह है, हुजूर की शरीयत अपनी जगह है। पर्दा कर, नजरों को झुका के रख, अपने जिस्म की हिफाजत कर। कहो अपनी बेटियों से, नहीं कहते ना, जाओ जाकर के देखो शादियां मैरिज हाल में हो रही हैं। एक गैरतमंद बेटी तो किसी शादी में अब जाना भी पसंद नहीं करती।
पर्दे वाली बेटी शादियों में आज जाना भी पसंद नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शादियों में इतनी बेगैरतियां हैं कि पर्दे वाली बेटी का गुजारा नहीं।